आज मैं रामानुज के अनुसार बंधन तथा मोक्ष संबंधी विचार पर चर्चा करूंगी। रामानुज के अनुसार जीव अपने कर्मों के कारण ही शरीर से बद्ध होता है। वह जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शरीर प्राप्त करता है। शरीर प्राप्त करने से उसका चैतन्य शरीर और इंद्रियों से सीमित हो जाता है। जिस प्रकार छोटा सा चिराग पूरी कोठरी को प्रकाशित कर डालता है, उसी प्रकार अनुरूप आत्मा पूरे शरीर को चेतना युक्त कर देती है और तब अज्ञानवश उस चेतना युक्त शरीर को ही आत्मा अपना रूप समझने लगती है। यही उसका अहंकार है, यही अविद्या है, यही बंधन है। इसी से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। अब मैं मोक्ष प्राप्ति के साधन पर चर्चा करूंगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए रामानुज कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को आवश्यक मानते हैं। पूर्व मीमांसा कर्म कांड है और उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड। रामानुज इन दोनों का अध्ययन आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार साधक को निष्काम कर्म करना चाहिए। सकाम कर्म आत्मा को बंधन ग्रस्त करते हैं। इसके विपरीत निष्काम कर्म आत्मा को बंधन की अवस्था में नहीं लाते। यहाँ रामानुज और गीता के विचारों में समानता है। दोनों ही निष्काम कर्म से किए गए कर्म को मोक्ष का साधन मानते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम धर्म से संबंधित सभी कर्तव्यों को पूरी तरह से पालन करते हुए वेद में वर्णन किए गए नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन करना चाहिए। रामानुज मीमांसा दर्शन में वर्णित कर्मों की विधि के अध्ययन का आदेश देते हैं, परंतु कर्म के साथ साथ ज्ञान को भी मोक्ष के लिए आवश्यक मानते हैं। इसके लिए साधक को उत्तर मीमांसा या वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन से उसे आत्मा, परमात्मा एवं विश्व के वास्तविक स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो जाता है और वह आत्मा को शरीर, मन एवं इंद्रियों से भिन्न समझते हुए अपने को ईश्वर का अंश समझने लगता है। उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर विश्व का रचयिता, पालन करता एवं संहार करता है। यही सम्यक रामानुज कर्म और ज्ञान को ही मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं मानते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति भी आवश्यक है। उन्होंने ज्ञान और कर्म पर मोक्ष प्राप्ति में इसलिए बल दिया है कि उनसे भक्ति का उदय होता है। वास्तव में ईश्वर की भक्ति तथा ईश्वर की उपासना ही मोक्ष के असली साधन है। व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान तभी मिल सकता है जब ईश्वर के प्रति उसके हृदय में सच्ची भक्ति हो। सच्ची भक्ति का अर्थ है ईश्वर में पूर्णता, आत्मसमर्पण एवं अनवरत रूप से उसका स्मरण। रामानुज ने इसे ध्रुव स्मृति की संज्ञा दी है। गहरी भक्ति एवं शरणागति से प्रसन्न होकर ईश्वर जीव के संचित कर्मों और अविद्या का नाश कर देते हैं। वही मनुष्य मोक्ष प्राप्ति में समर्थ हो सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो। ईश्वर की कृपा दृष्टि से जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। दुख, पीड़ा, शोक आदि का अंत हो जाता है। उसे बंधन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार जीव को परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। रामानुज के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा में विलीन होना नहीं है, बल्कि मुक्त आत्मा ब्रह्म के
सदृश हो जाती है, अर्थात वह अपनी पृथकता छोड़कर ब्रह्म में लीन नहीं हो जाती है। रामानुज के मत में मोक्ष जीव का ब्रह्म से साम्य प्राप्त करने की अवस्था है। उनका यह विचार शंकर के विचार का विरोधी है। शंकर कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ आत्मा और ब्रह्म का एकीकरण है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात दोनों में तादात्म्य स्थापित हो जाती है। शंकर के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा और ब्रह्म के बीच अभेद हो जाता है। रामानुज शंकर की आलोचना करते हुए यह कहते हैं कि आत्मा जो सीमित है कैसे असीमित ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर सकती है, बल्कि वह मुक्त आत्मा ईश्वर जैसी हो जाती है। वह सभी दोषों और अपूर्णताओं से मुक्त होकर ईश्वर से साक्षात्कार ग्रहण करती है। वह ईश्वर जैसा बनकर अनंत चेतना तथा अनंत आनंद का भागी बनती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि रामानुज में भक्ति भावना इतनी प्रबल है कि वह मुक्त आत्मा को ब्रह्म में विलीन नहीं मानते हैं। भक्त के लिए सबसे बड़ा आनंद है ईश्वर की अनंत महिमा का अनवरत ध्यान, जिसके लिए उसका अपना अस्तित्व होना आवश्यक है। रामानुज का मोक्ष विचार न्यायवैशेषिक के मोक्ष विचार से भिन्न है। न्यायवैशेषिक के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा का चैतन्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा का आगंतुक गुण है। रामानुज के मत में मोक्ष प्राप्ति पर भी आत्मा में चेतना रहती है, क्योंकि वह आत्मा का आवश्यक गुण है। साधारणतः मुक्ति के दो प्रकार बतलाए गए हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। शरीर धारण करते हुए बंधन से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। शरीर त्यागने अर्थात मृत्यु के बाद जो मुक्ति मिलती है उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। शंकर, बौद्ध, सांख्य दोनों प्रकार के मोक्ष को स्वीकार करते हैं, किंतु रामानुज केवल विदेह मुक्ति को ही स्वीकार करते हैं। वह जीवन मुक्ति को नहीं मानते हैं। रामानुज का विचार है कि जब तक आत्मा शरीर के साथ रहती है तब तक उसे कर्म से पूर्ण छुटकारा नहीं मिल पाता है। शरीर को नष्ट होने पर ही उसे वास्तविक मुक्ति मिलती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भावना प्रधान व्यक्ति को रामानुज के मोक्ष मार्ग से ही संतोष मिल सकता है। धन्यवाद।